क्या देख रही हो? मेरा कसूर नहीं है, ये सब इस लड़के का कसूर है। बेटा, बिल्कुल ही अपना आप फिदा कर दिया है। वो लड़की इतनी इम्पोर्टेंट होगी तुम्हारे लिए? जी अम्मी, बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी जान से भी ज्यादा। मगर आप लोग ये नहीं समझेंगे। अपनी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कह रहा है। कोई हादसा हो जाएगा मुझसे, मार दूंगा मैं उसे। बस बहुत हो गया संजार, बहुत हो गया। आप मजीद कुछ और नहीं करेंगे अब। हम औरतें आपस में बात करेंगी अब। अपने बेटे की जान उससे छुड़वा लूंगी अब खुद। ओ मेरे खुदाया, किस लिए, मुझे किस लिए खबर नहीं दी? कोई आदमी आता है हमारे दरवाजे तक, लड़की पर हमला करता है और मुझे खबर ही नहीं। आप पहले ही केस में उलझे हुए थे, मैं परेशानी नहीं देना चाहती थी। इब्राहिम भाई, इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही मना किया था अदीला आंटी को। ऐसे नहीं होता बेटी, मैं क्यों यहाँ पर हूँ? हाँ, तुम लोगों के लिए यहाँ पर हूँ। तुम लोगों को जरा सी भी खराश आई तो तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? इब्राहिम भाई, प्लीज पापा को कुछ नहीं बताना। कौन था, क्यों था कहकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अगर उन्होंने कॉलेज भेजने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मैं पढ़ूंगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा मसला है बेटी। देखिए, पुलिस लगी हुई है ना पता करने में। जब पता चल जाएगा तो बता देंगे। उस लड़के ने कहा था कि पता करके रहेगा वो। आपको वो लड़का कुछ ज्यादा ही पसंद आया है शायद अदीला साहिबा। नहीं तो अपने आप को इस खतरे में डाला तो। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मुझे जाना है, मगर दिमाग तो यहीं होगा। कैसे होगा ये? आप फिक्र न करें, मैं इसको अपने आप से 1 मिनट भी दूर नहीं करूंगी। यूं नहीं होता अदीला साहिबा। देखो ना, वो आदमी आया, आप क्या कर सकी? कुछ कर सकी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कॉलेज भी जाना है और इस लड़की को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा साथ ले जाएं, महफूज रहेगी। एक बात कहूँ इब्राहिम भाई, आपने कहा था कि राना किराए से मिलेंगे केस के लिए। हाँ बेटी, केस के लिए ही मिलूंगा। अंकरा में 1-2 फ्रेंड से मिला था, उन्होंने कहा कि उम्मीद न लगाना। मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे इतना यकीन से कह सकते हैं? बेटी, समझने की कोशिश भी ना करो। आजकल हवा सिर्फ जालिमों के लिए ही चलती है। देखो ना, अदालत में भी ऐसा ही है। जिसको पकड़ना होता है आजाद कर देते हैं और जिसको छोड़ना होता है पकड़ लेते हैं। तुम बस ये समझो, हमारे काम का दारोमदार जज के इंसाफ पर है। अच्छा, राना किराए से क्यों मिल रहे हैं? दोस्तों ने मशवरा दिया था, कह रहे थे समझने की कोशिश करो। पता है ना, इस मैनेजमेंट के पीछे भी यही लोग हैं। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मगर वो औरत कभी कबूल नहीं करेगी। हमारी दुश्मन है वो, हमसे नफरत करती हैं। उसकी नफरत तुम लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए है। आप जानते हैं राना किराए को? राना मैडम, ये गिर गया था। थैंक यू। गुम जाता तो अफसोस होता मुझे। लाए दे। चलें, अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एडमिशन के लिए आया था, मगर अब कुछ और सबब भी है। चलो आओ, फौरन हल कर लेते हैं ये मसला। कल बुरा दिन है ना?
समझ नहीं आती किस दिमाग के साथ काम करते हैं ये लोग कि उठो और यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस कर दो। कभी ऐसे भी जंग लड़ी गई है जिसमें हार यकीनी हो? आप देख रही हैं ना हमारी पीठ पीछे क्या क्या काम कर रहे हैं ये लोग। इन जाहिल बच्चों को हौसला देने वाला कोई है? किसी लावारिस के पीछे पागलों की तरह पड़ चुके हैं वो, और वो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। ऊपर से ये लावारिस हमारे ही कॉलेज का है। कौन है? इब्राहिम उगुम नाम का कोई है। इब्राहिम? आप जानती हैं उसे? जज साहब, मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। सारा कसूर इन नीली आंखों का है। मेरे बेचारे मुवक्किल को धोखा देकर इसके मासूम दिल को अपने हाथ में ले लिया है। यानी आप अपने मुवक्किल इब्राहिम को बरी करवाना चाहते हैं? आई ऑब्जेक्ट। मैं उम्र कैद चाहता हूं। और यह है हथकड़ी। फैसला हो गया है। पूरी उम्र इश्क में कैद करने का हुक्म देती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी, बाद में बात जी करते हैं। प्लीज। कहाँ है राना मैडम का कमरा? कॉरिडोर के एंड में भाई, राइट मुड़कर। किसी को अंदर नहीं आने देना। यस मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं लॉयर इब्राहिम उगुम हूँ। मुझे राना मैडम से मिलना है। वो फ्री हैं? टाइम लिया हुआ था आपने? नहीं, टाइम तो नहीं लिया था। कल के केस के बारे में बात करनी थी। आप बता देंगी प्लीज उन्हें? सॉरी सर, राना मैडम के पास आज टाइम नहीं है। बेटा, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। कल केस की सुनवाई है, इसलिए उनसे कहो कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बेटा प्लीज। ठीक है, 1 सेकंड वेट करें। राना मैडम, बाहर कोई लॉयर आए हैं, कल के केस के बारे में बात करना चाहते हैं। कौन है? इब्राहिम उगैम। बोलो उसे कि चला जाए यहाँ से, कभी दोबारा वापस ना आए। राना मैडम अभी फ्री नहीं है, आप बाद में आइएगा। उनका मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। सर 1 सेकंड, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते हैं। राना मैडम, मैंने मना भी किया मगर किस मुंह से आए हो मेरे सामने? देखो राना, इस काम में अपने पर्सनल इश्यूज मत लेकर आओ। मैं बच्चों के लिए यहां आया हूं। सबसे पहले तो आप मुझे राना मैडम कहेंगे। मैं अब आपकी कुछ नहीं लगती, समझे आप? ठीक है राना मैडम, ऐसे ही सही। मैं आपसे हर तरह से कॉपरेट करने को तैयार हूं। और आप भी पर्सनल इश्यूज एक साइड पर रखकर बात करें, ठीक है? आप वो सब रास्ते बंद कर चुके हैं। जिस राना को मैं, बल्कि राना मैडम को मैं जानता हूं, वो ऐसा ही करती थी। वो लोगों को समझती थी और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी। आपने वो सब रास्ते बंद कर दिए हैं इब्राहिम साहब। और आप इसका बदला इन बच्चों से ले रही हैं। आपकी इतनी जुर्रत? क्या आप अपने आप को दुनिया का अहम तरीन इंसान समझते हैं? मेरे लिए आप कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ माजी में रह गया।
मेरी जॉब की जो डिमांड है मैं वही मांग रही हूँ। मैनेजमेंट के लिए जो मुनासिब है वो कर रही हूँ। मैं भी अपनी जॉब के लिए ही आया हूं। देख रहा हूं कि ये सब करने के लिए आपके पास कोई पुख्ता दलील नहीं है। मैं आपसे कहने आया हूं कि ऐसा ना करें। इन बच्चों के मुस्तकबिल को जाया ना होने दें। किस लिए? आप करेंगे भला? पहले अच्छी तरह उनके दिमाग खराब करेंगे और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करके आधे रास्ते पर छोड़ देंगे। ये आप और लोगों को तो बता सकते हैं मगर मुझे नहीं। यू मे गो नाउ। आप गलत कह रही हैं। इब्राहिम भाई ऐसे नहीं है। तुम कहां से आ गई हो मेरी जान की मुसीबत? एक फरिश्ते को आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अपने आप को भुलाकर दूसरों की मदद करना इनकी जिंदगी का मकसद है। ये तो वो इंसान है जिन्होंने हम जैसों को पनाह दी। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप इन्हें बुरा भला कहें। तुम कुछ नहीं जानती हो, किसी को कुछ नहीं पता। ये आदमी है ना, ये आदमी। बस इतनी हकारत की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या करना है। कल अल्लाह के हुक्म से ये जाएगी कोर्ट में। तुम्हें यकीन है मैंने तुम्हें माफ कर दिया? मैंने माफ नहीं किया तुम्हें। न मैंने न मेरी बेटी ने बिल्कुल माफ नहीं किया तुम्हें। इब्राहिम भाई रुके जरा। ऐसे क्यों बोली वो औरत? क्या किया आपने उसके साथ? किस हक से उसने आपको ये सब कहा? मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। वो औरत मेरी जिंदगी की वाहिद औरत जिससे मैंने प्यार किया। बीवी थी वो मेरी। अल्लाह अल्लाह, कहाँ रख दिया मैंने? मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है। कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची के पास लेकर जाना था तुमने। सूरह यासीन पढ़ूंगी उसकी कब्र पर। तुम पागल तो नहीं हो गई? सुबह होने तक सोई पड़ी रही, काफी नहीं है? जमीर नहीं है क्या तुम्हारा? तैयार हूँ मैं भाई। मेरा बैग कहाँ है? हाँ, ये ले, यहाँ रखा था। तो पागल हो गई है ये। मेरी बेटी चली गई, तुम्हें अपनी बैग की पड़ी है। वली भाई आप ही कुछ बोले ना। मुकद्दर जीजान बाजी। अल्लाह तुम दोनों को पूछे। रोजे माशर मेरे हाथ तुम्हारी गर्दनों पर होंगे। मैं अब कान के नीचे दूंगा, लग पता जाएगा तुम्हें। मेरी बच्ची के साथ बुरा किया, अल्लाह तुम्हें कब्र भी नसीब ना करे। तुम्हें करेगा ना तो पहुंचा देता हूँ तुम्हें तुम्हारी कब्र में। अभी पहुंचाता हूँ। भाई ये क्या किया? क्या क्या पूछने के बजाय इकट्ठा कर। खड़ा खड़ा देख रहा है बस। चलो इकट्ठा करो। चलो हट, चलो। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? चलो चलो, चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। पैसे इकट्ठे करो, जल्दी करो। डालो बैग में। हो गए भाई, हो गए। जल्दी 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 करो ना, जल्दी। हाँ, बात सुनो। अगर बैग के बारे में किसी को बताया तो कसम खाता हूँ दोनों को मार दूंगा, समझी? अल्लाह करे जैसे आए हैं ऐसे ही जाए। हराम के पैसे हैं ये। अम्मी, देखा था कितने पैसे थे? ये कहाँ से पैसे ला रहे हैं? मैं लगा लूंगी पता। अपनी बेटी के खून से हाथ लाल करके बड़े मजे से घूम रहा है इस्तांबुल में। दिखाऊंगी मैं तुम्हें। यलमाज साहब, आदमी अकेला ही था, साथ और कोई नहीं था उसके? मैंने वहां किसी और को नहीं देखा। वो आदमी आया, पैसे उठाए और चला गया। इस आदमी का अलिफ से क्या ताल्लुक है? फौरन पता करो। ओके सर। जा सकते हो।
इस दुनिया का दस्तूर निराला है, प्यार में कोई हंसता है कोई रोता है, ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। मामा जान, बेटी ये क्या है? मासी की कुकीज बनाई है डेनिस के लिए, देखना भी कितना अच्छा डेकोरेट करूंगी इन्हें। सनम तुम ठीक हो? जी मॉम, काफी ठीक हूँ। आज तो मेडिसिन भी डस्टबिन में फेंक दी। सनम तुमने रियलिटी को वाकई समझना छोड़ दिया है। नहीं मॉम, इसके बरक्स अभी तो जुड़ी हूँ जिंदगी से, अपने इश्क से, डेनिस से, हर चीज से। बेटा डेनिस नहीं है, समझो तुम इसे। नहीं अम्मी है, अब सब पहले जैसा ही हो जाएगा। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? क्योंकि बाबा ने ऐसा कहा है, हमारे दरमियान की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। ला ला ला, प्यार का दस्तूर निराला है, कोई हंसता है कोई रोता है। डेनिस मुबारक हो, ड्यूटी ज्वाइन कर ली तुमने? थैंक यू कमांडर। ऑफिसर संजार से कहना वीकेंड पर हम अवेलेबल हैं। क्या तुम्हें नहीं पता था? हमें दावत पर बुलाया था। पता था कमांडर। गुड, सी यू सून। हेलो राना। भाई आज पता है क्या हुआ? राना तुम ठीक हो ना? जानते हैं आज कौन आया था? कौन? इब्राहिम। कॉलेज पर केस करने वाला वही है, लड़कियों का लॉयर बनकर आया था। तुम्हारी कोई बात तो नहीं हुई इससे? मेरे कमरे में घुस आया था, साथ वो लड़की थी, कुछ नहीं छोड़ा जो सुनाया ना हो। लड़की कौन? एलिफ थी। क्या थी वो मुसीबत? वो क्या कर रही थी उसके साथ? मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता। इब्राहिम का कोई हॉस्टल है शायद, वो लड़की वहीं रहती है गालबन। मुझे बस ये पता है कि मैंने कल ये केस जीतना है। मैं दोबारा उसे खुद को हराने नहीं दूंगी अब। तुम नहीं, मैं ही उसको ऐसा नहीं करने दूंगा राना। इत्तेफाक देखो जरा, इतने बड़े इस्तांबुल में लड़की अपने बाप के पास ही गई। हम उसको भेजना चाह रहे हैं और वो इस्तांबुल में सेट होना चाह रही है। मेरे पास ऑफिसर संजार को भेजो। कमांडर संजार अंदर है? कुदरत कमांडर के पास गए हैं। ये तो अलिफ का हॉस्टल है।
क्या किया? लास्ट जो बात हुई थी उसके बाद कोई खबर है? फिक्र ना करें कमांडर, काम वैसे ही होगा जैसे बात हुई थी। बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूं। ऑफिसर, मेरे हाथ कुछ इंफॉर्मेशंस लगी हैं, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। यानी ये मसला, इसे हम गहराई में जाकर देखेंगे तो कुछ होगा। मसलन हॉस्टल जहां लड़की रहती है वो मुखालिफ ग्रुप का है। मुखालिफ ग्रुप का? क्या कह रहे हैं? क्यों हैरान हो रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इसके मालिक को काफी अरसे से जानता हूं, वो यकीनन इन कामों के पीछे है। अब उसने लड़कियों को भी पीछे लगा लिया है और कॉलेज पर केस भी कर दिया है। देखा, उसने अपने हाथ कहां तक बढ़ा दिए हैं, तुम तक, मुझ तक, राना तक। कोई भी अब महफूज नहीं है उससे, तो इसलिए कैलकुलेटेड कदम उठाने होंगे हमें। सांप को उस वक्त मारने का क्या फायदा जब वो आपको कई जगह से डस चुका हो। शाह मार। रिलैक्स रहो ऑफिसर। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ये क्या है बाबा? इधर दो मुझे। बाबा क्या है ये? कौन है ये लड़की? एलिफ के हॉस्टल से आपका क्या काम है? क्या अब मैं तुम्हें जवाब दे हूं? बाबा आप क्यों एलिफ के पीछे पड़े हुए हैं? डेनिस सुनो, मुझे एलिफ की कोई परवाह नहीं है। तुम इनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हो लड़के। इस हॉस्टल का बुनियादी मकसद शरपसंदों की ग्रोहबंदी है, समझे? बाबा एलिफ का ग्रोहबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। एलिफ का काम ग्रोहबंदी है, हाँ? समझ गए? देखो, वो काम करते हैं जो काफी अरसे से नहीं किया। चलो हम एक बाप बेटे की तरह बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बेटा। बैठोगे तुम? बैठो बैठो। देखो बेटा, वो हॉस्टल एक शरपसंद का घर है। उसका मालिक सालों से इसी काम में है। तुम्हारे हाथ से जो अभी पेपर्स लिए हैं, इनमें ये लड़की वहां रहने वाली इतनी लड़कियों में से एक है, समझे? बिल्कुल एलिफ की तरह। ये सब मुखालिफिन के मोहरे हैं। मुझे डर है अगर तुम भी उस लड़की के पीछे पड़े रहे तो तुम भी उसका निशाना बन सकते हो। ना करो डेनिस, वो लड़की मासूम नहीं है, समझो अब इसे। नहीं बाबा, मैं इस पर कभी यकीन नहीं करूंगा। वो हॉस्टल अगर मुतहारिब ग्रुप का है भी तो क्या, तो एलिफ उसका हिस्सा कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, अगर इसका सबूत दे दूं तो मेरा यकीन करोगे? क्या उस लड़की के पीछे जाना छोड़ दोगे तुम? इस बात का आप कभी सबूत नहीं दे सकते। ये जवाब मेरे लिए काफी है बेटा। हाँ, क्या कहा? लड़कियां अदालत गई हैं? ऐसा करना है तो ठीक है, मैं ले जाता हूँ अपनी बेटी को यहाँ से। अभी आ जाते हैं वो लोग, अगवा तो नहीं किया हमने। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुम भी बात को गलत तरफ मत लेकर जाओ। दाखिला करवाना है उसका, कल दाखिले का आखिरी दिन है। जी सर। बात कर सकती हो तुम मुझसे? जी कर सकती हूँ। गुड। तुम्हें एक पैकेट भेज रहा हूं मैं। इसमें तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और कैमरा। कैमरा क्यों? हाँ, कैमरा ख्याल से छुपा कर रखना। और हाँ, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है जानना चाहता हूं मैं। सुनो, हर हरकत पर उन लोगों की तुम हर वक्त नजर रखोगी। मगर मैं तो यहाँ लड़की की वजह से आई थी, तो फिर ये सब क्यों? एतराज नहीं सुनना मुझे। हमारा मकसद दरख्त काटना नहीं, जड़ों से उखाड़ना है।
परेशान मत हो, जरा सोचो, अकल से काम लो। इब्राहिम साहब ने केस किया है, जल्दी कामयाबी मिलेगी, लड़की का दाखला हो जाएगा। हाँ, मुझे समझाना शुरू कर दो। अकल देना छोड़ो और बुलाओ उसे। लेकर जाऊंगा मैं अपनी बेटी को, उसके बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ, लो आगे वो दोनों। बाबा। एलिफ, यहाँ आओ। कहाँ थी तुम? फोटो खिंचवाने नहीं जा रहा था क्या? देर हो गई है, पास है ना विग, देखो जरा। यलमाज भाई, बहुत सही फैसला किया है। अपनी बेटी की जिम्मेदारी ली है, मगर एक बात है, यह काम जबरदस्ती नहीं होते। मेरे ख्याल से इसकी राय ले लो, नहीं तो गुनाहगार ठहरोगे। अगर मैं गुनहगार ठहरूंगा तो क्या तुम नहीं होगे? हाँ? अगर केस हार गए तो कल क्या होगा इनकी मुस्तकबिल का, बताओ मुझे। नहीं, मैंने एलिफ बेटी से सारी बात कर ली है। सही फैसला ये खुद करेगी, इस पर मुनहसर है। बाबा, मैं नहीं चाहती। ला हौला वला, या अल्लाह मदद कर। बाबा, मुझे यकीन है इब्राहिम भाई पर, जीत जाएंगे केस। हाँ, इब्राहिम भाई पर यकीन है, सगे बाप पर यकीन नहीं है। 2 दिन से तुम्हारे कामों में लगा हूं, हैं? मेरी मेहनत का क्या होगा बताओ तुम? दिन रात की होश नहीं है मुझे, और सुबह से मुंह में एक नवाला तक नहीं किया। करना क्या चाहती हो तुम? और कदरिया, उसका क्या होगा? जहां मिला वहीं मार देगी मुझे। और तुम्हें भी। मेरी तो छोड़ो, अपनी माँ को क्या कहोगी तुम? बताओ जरा, बताओ मुझे। अम्मी यहाँ है, उनको पता है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी सगी माँ को तुम्हारे जिंदा होने का नहीं बताऊंगा मैं? क्या मैं इतना जालिम लगता हूँ? बाबा। हाँ, मुझे अम्मी के पास ले चले ना। हाँ, लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा। मुझ पर यकीन नहीं है, शायद वहां पर यकीन कर लो। आज रात तक अपनी माँ के पास रहोगी तुम, और तुम भी हमारी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना। जब वापस आओ तो दरवाजे तक छोड़कर जाना, अच्छा? क्यों नहीं भाई, ये मेरी आंखों का तारा है, मेरा अमान है, सब कुछ है ये मेरी। चलो, तुम्हारे माँ के पास लेके चलता हूँ। मिलोगी ना वहां से? तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। अम्मी कैसी हैं? ठीक है? बताए ना मुझे। और हुलिया वो कैसी है? उसको पसंद आया इस्तांबुल? हाँ हाँ आया, वो तो मर ही गई है इस्तांबुल पर। एक लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पर। क्या कर रहे हैं बाबा? उस आदमी के सामने क्या कह रही थी मुझे? हैं? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि फोटो खिंचवानी है, दाखिला लेना है? चलो मेरे साथ। बाबा क्या हुआ? हम तो अम्मी के पास जा रहे थे। कौन सी अम्मी? मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे जिंदा होने का तुम्हारी माँ को बताऊं। राज है ये, राज। कदरिया बीबी को पता चल गया कि तुम जिंदा हो, पता है क्या करेगी? पढ़ना चाहती हो तो माँ को भूल जाओ। खिंचवानी है फोटो और जाकर दाखिला लेना है। हॉस्टल वहाँ है, आना जाना करना है बस, और कुछ नहीं है। और सब भूल जाओ। चलो, सीधी तरह चलो, चलो। यस। चाय है। सरप्राइज। क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्या काम तुम्हारा? क्या है ये? कुकीज लेना भी अब जुर्म हो गया। सोचा मुबारकबाद दे दूं। देखो अपने हाथों से बनाई है। तुम कब निकली हॉस्पिटल से? हाँ, छोड़ो तुम इसे। देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत डरा दिया था ना तुम्हें, मगर प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। सही करोगी, क्योंकि वो गलत था, और तुमसे प्यार करने वाला एक ना एक दिन जरूर मिलेगा तुम्हें। मैं किसी प्यार करने वाले को नहीं ढूंढ रही, मैं पहले से प्यार करती हूँ तुमसे। सनम, मैं दोबारा उस टाइम से नहीं गुजरना चाहता हूँ। देखो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो इस दफा सब कुछ डिफरेंट होगा। हमारे बीच की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। हमारे बीच सिर्फ एक ही रुकावट है, और वो है मेरा दिल। देखो मैं इसीलिए तुम्हारे लिए एक नया दिल लाई हूं, और इसमें देखो सिर्फ मैं हूं। चलो
अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त, हमने तस्वीर खिंचवानी है, तैयारी करो तुम अंदर जाकर। लाओ बेटी तुम दो वो विग। नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ दो मुझे। नहीं पहनूंगी। पापा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हारा क्या भाई, तुम्हारा क्या वास्ता? तुम जाकर अंदर तैयारी करो ना भाई। अल्लाह अल्लाह। बाबा मिन्नत करती हूँ ना करें, मैं नहीं उतारूंगी हिजाब। शर्म आती है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाँ, पागल न करो मुझे, मैं कब कह रहा हूँ उसे उतारो। पहनो इसे, चलो पहनो। क्या कह रहे हैं बाबा? पहनो इसे। नहीं पहनूंगी, छोड़ो। क्या है इसमें? पहन लो। भाई साहब बात सुनो, अल्लाह का वास्ता है कहीं और जाके लड़ो, मुझे परेशान मत करो तुम। तुझे क्या है, पैसे देंगे ना? हाँ, क्या मैं ग्राहक नहीं हूँ? ये लो लो ये पैसे लो। हाँ ये लो। कितने चाहिए? ये लो। हम 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे, अंदर आकर तस्वीर ले लो। चलो बेटी चलो चलो चलो। बताओ मुझे, आखिरी दफा पूछ रहा हूं मैं, इसे पहनोगी या फिर नहीं? बोलो। अब मेरा कोई गुनाह नहीं रहा। चल। अम्मी, अम्मी, देखिए मैंने क्या लिया। किसके लिए? अपने लिए। कैसा है? अच्छा है ना? तुम पर सब अच्छा लगता है प्यारी बेटी, बहुत अच्छा। पहनूंगी मैं। उठो लड़की, उठो उठो चलो। हाँ। देखो इधर, मुझे देखो, आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, हिजाब उतारोगी या नहीं तुम? मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, अपने आप को नामहरम की आंखों से बचा कर रखूंगी। क्या कह रही हो तुम? अपने आप को हमेशा शर्मो हया के पर्दे में रखूंगी, अपनी रूह के साथ साथ अपने जिस्म को भी गुनाहों से पाक और दूर रखूंगी। हाँ? क्यों मेरा हाथ उठवाना चाह रही हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी बाबा, चाहे आप मुझे मार दें, मगर मैं खुद को शर्मो हया के पर्दे से नहीं निकालूंगी। नहीं खिंचवाओगी तुम? हाँ? कैसे नहीं खिंचवाओगी तुम? खिंचवाओगी तुम? काम में बरकत पड़े। भोले बाजी, मुझे चूहे मार दवाई चाहिए। हमारे घर में 2 चूहे घुस गए हैं कहीं से, उनको खिलानी है। जी देता हूँ। देखते रहोगे या तस्वीर भी खींचोगे? भाई अपना हाथ तो उठा ले। ऐसे ठीक है, तुम अपना काम करो, खींचो तुम। खींचो ना यार। एक और रो, जल्दी करो। सोच सोचकर पागल हो रही हूँ भाई, यानी बदमाशों की तरह मेरे कमरे ही में घुस आया। राना आहिस्ता बोलो, इंजी ना सुन ले। पुराने मसले को टॉपिक बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप ठीक कह रहे हैं भाई, मगर इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है कि रोका नहीं जा रहा। ऊपर से कहता है कि पुराने और जाती मसलों को इन कामों के बीच में न लेकर आओ। इतना कुछ करने के बाद भी मैंने उसकी वजह से अपनी बच्ची खो दी। और क्या, उसको भूल जाओ अब डियर। समझो उसने एक चाल चलने की कोशिश की और बस। यानी जब उससे लगा कि वो केस नहीं जीत सकता तो आ गया तुम्हारी मिन्नत करने के लिए। भाई इसके बरक्स तो नहीं होगा ना? कहीं वो केस तो नहीं जीत जाएगा अपना? थोड़ी देर में कोई आ रहा है मुझसे मिलने, इस बारे में उससे बात करूंगा। यानी हमारे हक में ही फैसला होना चाहिए। कौन? तुम्हारे केस को देखने वाली एक बहुत अहम शख्सियत। इब्राहिम साहब, ये वक्त हो गया, एलिफ अभी तक नहीं आई।
ओ मेरे खुदा, मैं भी काम में लग गया था। अपनी माँ के पास तो नहीं रहना था। खबर देनी चाहिए थी उसे। मुझे गलत सलत ख्याल आ रहे हैं। उसका बाप कोई ठीक आदमी नहीं लगता मुझे। कहीं रास्ते में ना छोड़ दिया उसे और बुरा आदमी ना पहुंच गया हो पीछे। रुको रुको, खैर की बात करो। आ जाएगी पर अच्छा, उसकी दोस्त सुहेला के पास कोई फोन नंबर नहीं है क्या? जाओ पूछो जाकर, जाओ। अच्छा जाओ जल्दी। ओ मेरे खुदा। हाँ, शायद आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिराब के लिए पार्सल है। क्या है इसमें? मत खोले, मेरे घर से आया होगा। आपका आईडी नंबर? आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं ले लूंगी। कार्ड क्या जरूरी था? यहाँ पे साइन कर दे मैडम आप। अल्लाह हाफिज। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह कबूल करे। आमीन। एलिफ के बाबा का कोई नंबर है तुम्हारे पास? आज रात वो अपनी अम्मी के साथ ही होगी। मगर बता तो देती वो। आप भी ना खुशी में भूल गई होगी। बेटी, कितनी देर से तुम यहाँ हो? ठीक हो ना? बेटी, कोई नाम पता है तो बता दो, ताकि वो आकर ले जाएं तुम्हें यहाँ से। बेटी, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है मेरा। मैं आपको एक बात अच्छी तरह क्लियर कर दूं, मेरा काम इंसाफ करना है, ना इंसाफी और जुल्म करना नहीं। अदालत का तराजू इंसाफ के साथ जिस तरफ भी झुका, मेरा फैसला भी उसी तरफ ही होगा। यानी मेरे दिमाग में कुछ फजूल सी बातें चल रही हैं, जैसे कि अभी तुम उस आदमी से प्यार करती हो। नहीं, कभी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी नहीं समझा सकती मैं। असल में तो मैं खुद मर रही हूँ ये सब करके। इसलिए रुके मत। इस जलालत से तो मर जाना ही बेहतर है मेरे लिए। जीत गए हम, जीत गए हम।